हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो ये इवनिंग का व्लॉग है और यहाँ पर मैं लाई थी सामान, तो वही मैं रखने की तैयारी कर रही थी। और इनको लगा देते हैं। और खाने पीने का ही सामान था और दिवाली पे पूजा होगी तो कुछ उसका भी सामान था और लड्डू चिक्के भी था कुछ सामान दिवाली के लिए। तो सारा सामान जो भी ये है ना, सब दिवाली का ही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती सी छाई हुई थी क्योंकि सुबह से लगे लगे ना ये टाइम हो गया था और सामान भी सारा लाए थे अपने आप। अब इनको लगाना है मुझको और घर इतना फैल जाता ना यार, रोज़ डेली डेली इसको सुंघाने में ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। और ये मैं झाड़ू भी लाई थी प्लास्टिक की, जो बाथरूम में लगाने के लिए। वो होती है ना गोले की झाड़ू जिसको बोलते हैं, वो गीली हो जाती है ना, तो उसमें वो गीली हो जाती है, फिर उसमें हाथ लगाने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से मैं प्लास्टिक की लेके आई हूँ बाथरूम वगैरह साफ़ करने के लिए। और ये बाथरूम में ही रख दूँगी, फिर टांगने टंग जाती है ना ये तो इसीलिए लाई थी इसको। तो लगा देते हैं सामान जल्दी से। और इतना सारा सामान है तो ये सब लगाना है मुझको अलमीरा में, और जहाँ जहाँ भी रखना है वहाँ रख दूँगी। तो जी ये ऑयल कंटेनर भी मैं लाई थी ऑयल के लिए, और ये इस तरीके का है, स्टील का है पूरा। और ये ऊपर इसमें नोज़ल लगी हुई है और ये खुल जाता है इस तरीके से। और इसमें अंदर आप ऑयल डाल सकते हो। इस तरीके से स्टील का है। गर्म ऑयल भी डाल देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो मेरी प्लास्टिक वाली है ना, तो उसमें गर्म वाला नहीं डाल पाती हूँ मैं, तो उसको हटा दूँगी और इसमें ऑयल कर लेंगे हम अपना। तो डेली यूज़ में अच्छी है बॉटल। तो ये भी मैं मॉल से ही लाई थी। कुणाल के पापा इसको पानी की बोतल समझने लगे तो कह रहे ये ठीक ले आई, तो इसको मैं ले जाया करूँगा। मैंने कहा ये ऑयल की बोतल है, पानी की बोतल नहीं है। और इसमें कर लेते हैं चीनी। तो जी ये नेक्स्ट डे का है और यहाँ पर मैंने पार्सल मंगाया था मीशो से। तो यहाँ पे मैंने मंगाई थी चादर जिसमें इलास्टिक रहती है। तो देखते हैं क्वालिटी कैसी है, ये कैसी है कैसी नहीं। और बिछा कर भी देखेंगे इसको बेड पे आती है या नहीं आती है। और नहीं आएगी तो मैं इसको रिटर्न कर दूँगी। तो जी अभी पन्नी में तो अच्छी लग रही है इसकी क्वालिटी, देखते हैं खोल के। तकिए तो मुझे ऐसे ही लग रहे थे क्योंकि ऊपर तकिए रखे हुए थे ना, तो कपड़ा तो ऐसे ही लग रहा था इसका, और अच्छी क्वालिटी नहीं थी। कलर और प्रिंट तो अच्छा था पर कपड़ा भी अच्छा नहीं था। और सारे पिलो में ना वो झिरकी झिरकी सी आ रही थी, तो इस वजह से चलो एक बार मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, तकिए तो चल जाएंगे। चादर देख लेते हैं, अगर चादर आ गई तो चादर को हम रख लेंगे, दूंगी नहीं मैं कहीं भी। तो ये देखो आप, झिरकी आ रही है, मैं दिखा रही हूँ पर दिख नहीं रहा है कैमरे में। यहाँ पे पूरे में झिरकी आ रही है, अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो चलो फिर मैंने सोचा चलो चादर देख लेते हैं। तो चादर में तो इलास्टिक दी हुई थी और बड़ी भी थी काफ़ी, पर मेरे बेड पे नहीं आई थी वो। मैंने खूब बिछा के भी देखी थी। फिर मैंने सोचा ना इसको सोफ़े पे डाल के देखते हैं। सोफ़ा अगर सोफ़े पे आ गई तो मैं इसको रिटर्न नहीं करने की, सोफ़े पे डल जाएगी। तो इस तरीके से इलास्टिक दे रखी है इसमें। चादर तो ठीक थी, चादर में कहीं भी झिरकी नहीं थी और
सही लग रही थी चादर, तो मैंने सोचा पहले सोफ़े पे डाल के देखती हूँ कैसी लगती है। तो जी चादर तो अच्छी लग रही थी, कपड़ा तो अच्छा लग रहा था और लुक भी बन गई थी एरिया की, पर ये ना ऐसे झोल सा आ रहा था, इसमें लटक रही थी। तो मैंने खूब सेट करके देखी पर सेट नहीं हुई थी। तो फिर कपड़ा तो सुंदर लग रहा था और लाइट सी भी हो गई थी, सारे में उजाला सा हो गया था। तो जब भी कवर बनाऊंगी ना मैं इसी तरीके का कपड़ा लाऊंगी प्रिंटेड, और जब मैं कवर बनाऊंगी खूब सेट करके देखा था मैंने। देखो लाइटिंग लाइटिंग सी हो गई ना सारे में। वो रेड वाला जो कवर है ना उससे अंधेरा सा हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा ऐसी ब्राइट वाले कलर लाऊंगी सोफ़े के कवर के लिए। और इस तरीके से पीछे से भी आ गया था, आगे से भी आ गया, पर साइड में से ना थोड़ा थोड़ा रह गया था। फिर मैंने सोचा इसको बेड पे बिछा के देखती हूँ, अब क्या पता बेड पे आ जाए। तो इस बेड पे बिछा के देखेंगे हम। मैं बिछा रही थी ना, तो इधर से डालती थी तो इधर से निकल जाती, इधर से डालती तो इधर से निकल जाती। फिर मैंने सिद्धार्थ को बुलाया डलवाने के लिए चादर। अब इस साइड से तो आ गई थी और उस साइड से नहीं आ रही थी, छोटी पड़ रही थी। तो फिर मैंने इसलिए सिद्धार्थ को बुलाया। मैंने क्या पता मेरे अकेले से नहीं डल रही हो, तो दोनों पकड़ के डालेंगे ना, क्या पता आ जाए। तो फिर मैंने इसलिए सिद्धार्थ को बुलाया था। छोटे इधर आइए। ये वाली चादर बिछवाइए, इसका एक और बचा। ये बिछी तो है, इसे बिछा कर देखो ना, आएगी ना आएगी ना आएगी तो इसे वापस खाता। ये मस्त है। आएगी जब ये तो मस्त है। कोना देख कर डाल दिया। काफी छोटी है। तो जी यहाँ पर ये चादर तो नहीं आई थी, हम पकड़ के ही खड़े रह गए। फिर मैंने सोचा चलो सोफ़े पे एक बार और डाल के देखते हैं, क्या पता ठीक से आ जाए। अब के सोफ़े का कवर निकाल के जब इसको डालूंगी, तो यहाँ पर मैं इसको डालने लगी थी तो दिमाग ख़राब हो गया था, बस बिल्कुल मेरा पागल सी हो गई थी मैं तो। मुझे पसीने भी आ गए थे, परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं सोफ़े पे डाल के। तो यहाँ पर ये डाली तो है, पर इसमें बहुत सारी सलबटें आ गई हैं और इधर से भी पूरा उड़ा हुआ है। पता नहीं कैसे हो रहा है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। इसको रिटर्न ही कर देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे कवर इसका ही डाल दिया था और ऐसे ही लगा दिया था। अपना सोफ़ा जैसे हो रहा था मेरा, इसको कर देते हैं रिटर्न। तो बस आज परेशान हो गई। अब नहीं करूँगी कोई भी ऐसी चादर का ऑर्डर मीशो से, क्योंकि अपने आप देखने में जो क्वालिटी मिल जाती है ना, वो ऐसे ऑनलाइन वाली चीज़ों में क्वालिटी नहीं मिलती है। और मीशो वैसे तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो ठीक है, पर ये जो बड़ी चीज़ें हैं ना, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है मीशो के। वैसे सामानों की तो अच्छी होती है, पर कपड़े वगैरह जो लेते हैं ना, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो फिर कपड़े वगैरह या चादर वगैरह तो नहीं मंगाऊंगी मैं कभी भी मीशो से। अब परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसको कर देते हैं तय बनाकर, इसको पार्सल फिर से वापस कर देते हैं रिटर्न। और जी बस
आज का व्लॉग यहीं तक। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और हाँ, अगर आपको घर का व्लॉग देखना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अगर आपको घर देखना हो, मेरा घर की वो डेकोरेशन देखनी हो तो मुझे कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।